माय लवली जूनियर्स, आज आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग टू माय प्रीवियस कॉलेज। तो आई होप कि आप लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं मैं आप इस छोटे से वीडियो में डिस्कस कर सकूं, और फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ कि ये वीडियो मेरे प्रीवियस कॉलेज श्री राम देवी रामदयाल त्रिपाठी महिला PG कॉलेज जो कि कानपुर में साकेत नगर में है उसके रिगार्डिंग है। तो चलते हैं वन बाई वन आप लोगों की कमेंट्स में पढ़ती हूँ। सो पहला है कि कट ऑफ और रैंक, ये बहुत सारा चीज़ आ रहा था। तो मैं आप फार्मेसी डिपार्टमेंट से थी तो मैं आपको फार्मेसी का बता सकती हूँ कि फार्मेसी में 2500 से 3000 तक जाता है। अभी इस टाइम पर भी 2025 के जो पेपर होता है G-Cup का, उसमें भी 2500 से 3000 तक गया था। तो आप लोगों की अगर उतने आती है तो आप लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं। और इसकी जो राउंड होती है वो 1 से लेकर 9 तक होती है। तो अगर किसी का राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में नहीं हुआ है तो फिर से कोशिश कर सकता है राउंड 9 तक। अगर सीटें रहती हैं तो आप लोगों का राउंड 9 तक भी हो सकता है। तो सीट यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट में थी मैं, तो 66 सीटें हैं। और किसी ने ये पूछा था कि ये कॉलेज जो है वो गर्ल्स या बॉयज़ किसका है, तो ये सिर्फ गर्ल्स का है। यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, ठीक है। तो अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपको G-Cup देना पड़ता है, और G-Cup में आप E1 E2 बैच होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप मैथ्स से हो तो आप E1 दोगे, अगर बायो से हो तो आप E2 दोगे। कॉलेज कहाँ पे है, तो कॉलेज साकेत नगर पे है। मैंने बहुत बार बताया है आपको। मेस का चार्ज अब 1800 रुपये हो गया है, पहले 1500 रुपये था हम लोगों के टाइम। ये होम्योपैथिक होता है या एलोपैथिक, तो यहाँ पे डी फार्मा जो है वो एलोपैथिक होता है। फार्मेसी की पढ़ाई बहुत टफ होती है, तो मैं कह सकती हूँ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो। स्कॉलरशिप मिलती है तो हाँ स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपके पापा मम्मी में से कोई भी गवर्नमेंट से नहीं है तो हाँ स्कॉलरशिप मिलती है। मेस में हॉस्टल में मेस है, सॉरी, हाँ हॉस्टल में मेस है आपका। बी फार्मा भी होता है, तो नहीं बी फार्मा नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ डी फार्मा है। और भी अदर ब्रांचेस हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गया, CS है आपका, इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए इस कॉलेज का, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मिल जाएगा। G-Cup में कितने नंबर चाहिए होते हैं, तो देखो यहाँ पे ये सीन होता है कि डिपेंड करता है कि सीट कितनी है, कट ऑफ कितना जाता है। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डी फार्मा के लिए एडमिशन कैसे लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको UP G-Cup का पेपर निकालना पड़ेगा। आप उसका फॉर्म फिलअप करो, पेपर दो। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, उस कॉलेज में आपका कट ऑफ सही जाता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूपी में जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं वो बहुत कम है, 2 या 3 ही हैं, बाकी सारे प्राइवेट है। तो हाँ कंपटीशन, जब आप क्वालिफाइड हो जाते हो उसके रिज़ल्ट में UP G-Cup के, तब आप लोगों को 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आप उसमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ एडेड गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी आप लोग प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी 10, कोई भी 10 आप सेलेक्ट कर लो। आपके जो रैंक होगा, आपका जो नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। अलॉटमेंट के बाद में आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में जाना पड़ता है। उस कॉलेज में आप जाओगे, अपने आप को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाओगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10, 12 की मार्कशीट्स हो गई, आपका जो क्वालिफिकेशन लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, वो सब लेकर जाओगे और वहाँ पे आप सबमिट करोगे, वो वेरीफाइड हो जाओगे, फिर आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। मेरा जो कॉलेज था वो तो एडेड गवर्नमेंट कॉलेज था। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, बहुत लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि वो लोग स्टेट जो होते हैं, जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस टाइम पे आउट ऑफ UP कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जान नहीं पाते हैं, कुछ लोग फ्रेशर्स होते हैं, कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ का। तो इस चक्कर से जो लोगों का स्टेट जो होता है वो आउट ऑफ UP होता है, उनको UP में एडमिशन लेने के लिए उनको 4th राउंड में काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो जिनका नंबर अच्छा होता है वो भी 1st राउंड में नहीं करवा सकते। वो सारे लोग क्या करते हैं, अगर सीटें होंगी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तब वो जाके 4th राउंड में करवाते हैं। इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करो उसको 2-3 बार आप चेकआउट करो, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की आ रही है वो ना आए। स्टेट जो है हमेशा UP का ही हो, नहीं तो अगर आउट ऑफ UP जाएगा तो क्वेरीज़ के चक्कर में आप लोगों को बार बार उसमें क्वेरी करनी पड़ेगी, क्वेरी भेजनी पड़ती है। 1st राउंड निकल जाता है, 2nd राउंड निकल जाता है, और आपको 4th राउंड के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, इसलिए जब भी फॉर्म फिल करो तो इसी। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन भी होता है कि डी फार्मा के बाद में क्या करें, तो आप लोग चाहो तो अपना जैसे कि होता है मेडिकल स्टोर वो डाल सकते हो, एजेंसी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप लोगों को गाइड करते हैं।
तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि आप लोग अपना बैचलर डिग्री भी करो, बी फार्मा भी करो। बी फार्मा के लिए अगर आपने डी फार्मा करके रखा है तो आप लोग CUT का पेपर दे दो, आप लोगों को 1 साल का माइनस हो जाएगा, तो मतलब आप लोगों को 3 साल का देना पड़ेगा, तो CUT निकाल दो बी फार्मा के लिए, तो आप लोगों को बैचलर हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग एम फार्मा कर सकते हो अगर आप लोगों को आगे फार्मेसी में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। और एक अच्छा कोर्स PharmD का भी होता है, डॉक्टर इन फार्मेसी, वो भी आप देख सकते हो, वो भी 5.5 साल का होता है, अच्छा कोर्स होता है। तो स्कॉलरशिप का क्या है कि स्कॉलरशिप को बता ही दिया मैंने कि स्कॉलरशिप आपकी मिलती है अगर फादर और मदर आपकी कोई भी गवर्नमेंट साइट में नहीं है तो, ठीक है। डी फार्मेसी में यहाँ प्लेसमेंट बता दिया है मैंने। आई होप कि इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया हो, फिर भी कुछ बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जब भी फ्री होंगी तो आप लोगों को रिप्लाई भी देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब भी कुछ पूछते हो। और कंग्रेचुलेशन टू दोस्त जिसका सिलेक्शन मेरे कॉलेज में हुआ है। मेरा उस कॉलेज से बहुत अटैचमेंट है, उस हॉस्टल से, इस कॉलेज से बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कुछ भी होता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।